हेलो साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। बढ़ते हैं अपन अपनी क्लास की ओर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन कौन था? कौन सा था? ब्रह्म समाज। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था और वह अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। ये शब्द 14 अगस्त 1947 की रात को किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहे थे? जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे। किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? महात्मा गांधी ने ये भी कहा था। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसको? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। भारत में ब्रिटिश की ओर संपत्ति के आह्वान का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने किया था। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने कहा था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। करेंगे या मरेंगे, गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन के अवसर पर दिया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक व संपादक कौन था? लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक। गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? भगवत गीता को। किसको कहा था? भगवत गीता को इन्होंने अपनी माता। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिए जाने के बाद अल बलाग की स्थापना की 1915 में। कब की थी? 1915 में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं पाकर ही रहूंगा, यह किसका नारा था? लोकमान्य तिलक का। किसका था? लोकमान्य तिलक का था। फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित था? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सा? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष। कौन है? अरविंद घोष। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ इंडिया किसका एक समाचार पत्र था? सैयद अहमद खान का। किसका? सैयद अहमद खान का था। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी थे। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा? दीनबंधु मित्र ने। किसने? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित है? किससे? भारत भाग विधाता। किस नाम से प्रकाशित था? भारत भाग विधाता। अपने उपन्यास आनंदमठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया है? सन्यासी विद्रोह। किसका? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अलीपुर बम मामला। कौन सा? अलीपुर बम मामला में। ठीक है। अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। किसने? विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? भगत सिंह। किसके? भगत सिंह के विरुद्ध। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। किसने? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की संस्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल ने। किसने की थी? लाला हरदयाल ने। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी बैरकपुर में। कहां पर? बैरकपुर में चलाई थी। कहां पर? बैरकपुर में चलाई थी। 1857 के विद्रोह का
प्रशासनिक परिमाण शक्ति का अंतरण था ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट को 1857 का विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसके द्वारा किया था? नाना साहब के द्वारा। किसके? नाना साहब के द्वारा। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात किसके द्वारा किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था इलाहाबाद में। कहाँ पर किया गया था? इलाहाबाद में। 1870 में इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? जीबी जोशी। कौन गए थे? जीबी जोशी गए थे। ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? टॉमस मुनरो। कौन था? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन लाए थे? टॉमस मुनरो। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। भारतीय सिविल सेवा में अर्हता प्राप्त प्रथम भारतीय कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जोड़ा गया था? लॉर्ड डलहौजी का। किसका? लॉर्ड डलहौजी का। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन। किसके? माउंटबेटन के वायसराय में। भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालचारी। कौन थे? सी राजगोपालचारी। किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। कृषि सुधार। क्या था? कृषि सुधार। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन ने किया था। भारत में स्थायी स्वशासत क्या है? भारत में स्थायी स्वशासत का अग्रगामी कौन था? रिपन। कौन था? रिपन। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्टेशन से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? बम्बई से। कहाँ से? बम्बई से। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत किसे स्थापित किया गया था? नियंत्रण बोर्ड। किसको? नियंत्रण बोर्ड को स्थापित किया गया था। कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। किसके? 1773 का विनियामक अधिनियम के द्वारा। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा। किसके? 1909 में मिंटो मॉर्ले सुधार के द्वारा हुई थी। किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता है? किसकी? 1935 अधिनियम की। 1999 अधिनियम में द्विशासन धारणा को किस व्यक्ति ने परिचित कराया? वे थे मॉन्टेग्यू। कौन थे? मॉन्टेग्यू। 1921 नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ड्यूक ऑफ कैंटन। कौन थे? ड्यूक ऑफ कैनॉट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? साइमन कमीशन पर। किस पर? साइमन कमीशन पर आधारित था। पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था? कब भेजा था? 1907 में भेजा गया था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। किसको? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन।
भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला था? 15 अगस्त 1947 को। कब मिला था? 15 अगस्त 1947 को मिला था। गांधी जी सच्चे समर्थक थे कुटीर उद्योगों के। किसके? कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक थे। किसकी विफलता में बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी? असहयोग आंदोलन की। किसके? असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद स्वराज पार्टी बनाई गई थी। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य स्वराज पार्टी के। किसके? स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था? भारत का भावी संविधान। किसकी? भारत का भावी संविधान की चर्चा के लिए। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आचार्य जेवी कृपलानी। कौन थे? आचार्य जेवी कृपलानी थे। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। किसकी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कौन आजाद हिंद फौज का संस्थापक था? सुभाष चंद्र बोस। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे आजाद हिंद फौज के संस्थापक। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य शासित प्रदेश में है? मणिपुर में। कहाँ पर है? मणिपुर में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने। कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? ए.ओ. ह्यूम। कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? टर्किश खलीफा। किसको? टर्किश खलीफा को। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए थे लखनऊ में। कौन से अधिवेशन में? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। कब? 1907 में कांग्रेस की सूरत अधिवेशन में हुई थी। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की निरंकुशता का शिकार हुए थे? साइमन कमीशन की। किसकी? साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बी.आर. अम्बेडकर की। किसके? भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। होम लीग की स्थापना की गई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। कब? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्या? साइमन के कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जे के गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक थी। कलकत्ता, मद्रास और बंबई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? लॉर्ड कैनिंग के। कब आए थे? लॉर्ड कैनिंग के वायसराय में आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं? दादा भाई नौरोजी को। किसको कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। सीधा क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? 5 मार्च 1931। कब हुए थे? 5 मार्च 1931 को। उस राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनः सीमांकन करने की सिफारिश की थी? फजल अली। कौन थे? फजल अली। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित हुए थे? लियो टॉलस्टॉय। किसकी? लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से प्रभावित हुए थे। सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? गांधी जी ने। किसने? गांधी जी ने किया था। गांधी जी से दक्षिण अफ्रीका में मिलने के लिए कौन गया था? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखाने के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ जा पहुंचे? अहमदाबाद में। कहाँ जा पहुंचे? अहमदाबाद में जा पहुंचे। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? चंपारण आंदोलन। कौन से आंदोलन में? चंपारण आंदोलन में किया था। गांधी जी की अध्यक्षता में एकमात्र एआईसीसी अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? बेलगांव में। कहाँ किया था? बेलगांव में। नमक सत्याग्रह कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में। कहाँ पर समाप्त हुआ था? दांडी में।
1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया को। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को हराकर। भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। किसको? शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? क्रिप्स मिशन की विफलता। क्या? क्रिप्स मिशन की विफलता थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस महीने शुरू किया गया था? अगस्त में। कब किया था? अगस्त में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? बलिया में। कहाँ पर किया गया था? बलिया में किया गया था। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया गया था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। कहाँ पर? कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया था। सत्याग्रह के 3 प्रमुख स्वरूप कौन से थे? असहयोग, समन्वयावज्ञा तथा बहिष्कार। गांधी जी की दांडी यात्रा किसका उदाहरण है? समन्वयावज्ञा आंदोलन का। ठीक है दोस्तों, आज 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जहाँ गलती हो तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।